पाठ 16 कहानी लेखन स्टोरी राइटिंग। कहानी सुनना सबको अच्छा लगता है। कहानी लिखते या वर्णन करते समय भली प्रकार समझ ले कि उसमें रोचकता का गुण अवश्य होना चाहिए। निम्नलिखित कहानियाँ पढ़कर कहानी लिखने का अभ्यास कीजिए। शेर और चूहा। किसी जंगल में एक शेर रहता था। एक दिन वह बड़े मजे से सो रहा था। तभी पास के बिल से एक चूहा निकलकर शेर के शरीर पर उछल कूद करने लगा। चूहे की उछल कूद से शेर की नींद टूट गई। शेर ने चूहे को अपने पंजे में पकड़ लिया। वह आग बबूला होकर चूहे से बोला, अरे दुष्ट, तुझे डर नहीं लगता? अभी तुझे खत्म किए देता हूँ। चूहे ने शेर से गिड़गिड़ाकर कहा, हे जंगल के राजा, मैं आपकी प्रजा हूँ, दया करके मुझे छोड़ दीजिए। एक न एक दिन मैं भी आपके काम आऊंगा। चूहे की बात सुनकर शेर हंस पड़ा। उसने कहा, शरारती होने के साथ साथ तू बड़बोला भी है। तू मेरे किस काम आएगा? फिर भी दया करके शेर ने उसे छोड़ दिया। इस घटना के काफी दिनों बाद एक दिन शिकारी के फैलाए हुए जाल में शेर फंस गया। शिकारी प्यासा था। वह पास के गांव में पानी लेने चला गया। जाल में फंसकर शेर दहाड़ने लगा। शेर की दहाड़ सुनकर चूहा बिल से बाहर निकल आया। उसने शेर को पहचान लिया और सोचा, शेर के उपकार का बदला चुकाने का इससे बढ़िया मौका फिर नहीं मिलेगा। वह अपने नुकीले पैने दांतों से जाल कुतरने लगा। धीरे धीरे चूहे ने जाल कुतर दिया। शेर जाल से बाहर आ गया। उसने चूहे को धन्यवाद दिया और इस तरह दोनों में गहरी मित्रता हो गई। शिक्षा। अपने से छोटों की कभी भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। कपटी मित्र। किसी जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। जंगल के पास ही एक सारस रहता था। सारस तालाब से मछलियाँ पकड़ पकड़ कर खाता था। लोमड़ी और सारस आपस में बातें किया करते थे, जिस कारण धीरे धीरे दोनों में मित्रता बढ़ने लगी। एक दिन लोमड़ी ने सारस को मूर्ख बनाने का निश्चय किया और उसे अपने घर भोजन पर आमंत्रित किया। सारस ठीक समय पर लोमड़ी के घर पर पहुँच गया। लोमड़ी ने एक थाली में खीर परोसकर थाली को सारस की ओर खिसका दिया। अब सारस खीर खा नहीं पा रहा था, क्योंकि उसकी चोंच लंबी होने के कारण खीर उसकी चोंच में आ नहीं रही थी। इस कारण सारस भूखा रह गया और लोमड़ी सारी खीर खा गई। सारस को लोमड़ी पर गुस्सा आ गया और उसने भी लोमड़ी को सबक सिखाने का निश्चय किया। एक दिन उसने भी लोमड़ी को अपने घर दावत पर बुलाया। सारस ने एक सुराही में खाना परोसकर लोमड़ी के सामने रख दिया। सुराही की गर्दन पतली होने के कारण लोमड़ी कुछ न खा सकी और सारस ने सारा भोजन समाप्त कर दिया। इस तरह लोमड़ी को सबक मिल गया। शिक्षा, जैसे को तैसा। लोभी ब्राह्मण। एक बूढ़े शेर को कहीं से सोने का एक कंगन मिल गया था। वह उस कंगन को लेकर रोज नदी के किनारे बैठ जाता और उधर से गुजरने वालों को उस कंगन को देने का लोभ दिखाकर अपने पास बुलाता। पास आने पर वह उन पर टूट पड़ता और खा जाता। इस प्रकार वह अपनी भूख मिटाया करता था। एक दिन एक बूढ़ा ब्राह्मण उस रास्ते से निकला। शेर ने उसे कंगन दिखाकर कहा, महाराज, मैं बड़ी देर से आपकी प्रतीक्षा में बैठा हुआ हूँ। मैं यह कंगन आपको दान करना चाहता हूँ। आप जल्दी से स्नान करके यह कंगन ले लें, नहीं तो शुभ मुहूर्त टल जाएगा। लोभी ब्राह्मण दुष्ट शेर की बातों में आ गया। जो ही वह स्नान करने के लिए नदी में उतरा, शेर ने झपट कर उसे पकड़ लिया और अपने पंजों से उसे चीर फाड़ कर चट कर दिया। शिक्षा, लालच बुरी बला है।